आदिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसंकल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्। न्यायवैशेषिक शास्त्र परिचय। मनुष्य शरीर में जिस प्रकार से बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार शास्त्र पुरुष के शरीर में न्याय वैशेषिक शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। न्याय शास्त्र आन्वीक्षिकी तथा तर्कशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष एवं आगम प्रमाणों का विरोध न करते हुए अनुमान प्रमाण का उपयोग होने के कारण इस शास्त्र का नाम आन्वीक्षिकी पड़ा। प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य अनुईक्षणम अन्वीक्षा तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी। यद्यपि इस शास्त्र में भौतिक पदार्थों एवं प्रमाणों का अधिक प्रतिपादन किया गया है, तथापि यह शास्त्र युक्ति के द्वारा आत्मा को शरीर आदि से अतिरिक्त प्रतिपादित करता है। इसलिए इस शास्त्र का आत्मविद्या भी नाम है। जो मनुष्य बुद्धिजीवी हैं, उनका मन उपदेश मात्र से तृप्त नहीं होता। वह मन युक्ति को खोजता है। जब युक्ति मिल जाती है, तब मन तृप्त हो जाता है। इसलिए युक्ति प्रदान होने के कारण न्याय वैशेषिक शास्त्र का महत्व अधिक बढ़ जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन को भारतीय दर्शन में मुख्य स्थान मिला है। निष्कृष्ट और वैज्ञानिक तर्कों तथा प्रमाणों को आधार बनाकर इन दोनों शास्त्रों का प्रणयन किया गया है। न्याय दर्शन प्रमाण शास्त्र कहलाता है और वैशेषिक दर्शन प्रमेय शास्त्र। इन दोनों शास्त्रों को परस्पर समान शास्त्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। संक्षिप्त इतिहास। भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि बहुत से अवतार सुप्रसिद्ध हैं। उन अवतारों में दत्तात्रेय अवतार अन्यतम है। भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क को एवं प्रहलाद को आन्वीक्षी की विद्या का उपदेश दिया, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् इति। वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र ही आधार है। इन सूत्रों की रचना महर्षि कणाद ने 7वें शतमान में की। उन्होंने योग साधना से ईश्वर का साक्षात्कार किया और उनके अनुग्रह विशेष से वैशेषिक दर्शन की रचना की। ईश्वर ने उल्लू के रूप में आकर महर्षि कणाद को द्रव्य आदि 6 पदार्थों का उपदेश दिया, ऐसा इतिहास में सुनने को मिलता है। इसी कारण से वैशेषिक दर्शन का औलूक्य दर्शन भी नामांतर है। कणान अत्ति भक्षयति इति वा कणादः कणभक्षः। वे खेतों में गिरे हुए धान्य कणों को आहार के रूप में खाते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा। और ऐसी भी जनश्रुति मिलती है कि परमाणुवाद का आरंभ करने से भी उनका नाम कणाद पड़ा। न्याय दर्शन के आधार न्याय सूत्रों की रचना गौतम महर्षि अक्षपाद ने लगभग 150वें शतक में की। तर्कशास्त्र के मूलभूत अंश महाभारत, पुराण और उपनिषदों में जहां जहां दिखते हैं, उन विषयों को ही महर्षि गौतम ने सूत्र के रूप में उपनिबद्ध किया है। 12वीं शताब्दी में मिथिलावासी गंगेशोपाध्याय ने नव्य न्याय शास्त्र की रचना की। इनके द्वारा रचित तत्वचिंतामणि ग्रंथ नवीन शैली में विचारों को प्रमाणित करता है। न्याय वैशेषिक शास्त्र में प्रतिपादित विचार। सर्वप्रथम पदार्थ विचार। इस शास्त्र में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इस प्रकार से 7 पदार्थ प्रतिपादित किए गए हैं और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य तथा रूप रसादि 24 गुण बताए गए हैं। यह शास्त्र परमाणुवाद पर आश्रित होकर संसार में विद्यमान
भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, विनाश और गुणवैचित्र्य का प्रतिपादन करते हैं। गाय जो घास खाती है, उस घास से परिवर्तित जो दूध और उसका परिणामभूत जो दही, मक्खन, घी है, ये सभी समान परमाणु से उत्पन्न होते हैं। विलक्षण तेज के संयोग के कारणवशात उन द्रव्यों में गुणों की विषमता होती है। इस प्रकार रासायनिक शास्त्र की प्रक्रिया का निरूपण भी यहाँ मिलता है। दूसरा, प्रमाण विचार। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इस प्रकार 4 प्रमाणों की व्याख्या यहाँ की गई है। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति न्याय सूत्रम। यथार्थ ज्ञान के जो साधन होते हैं उन्हें प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वे ही इंद्रियां वस्तु के साथ संबंध बनाकर यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करती हैं। उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। पहले आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का अर्थों के साथ, उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के निर्विकल्पक, सविकल्पक, लौकिक, अलौकिक बहुत से भेद हैं। अनुमान प्रमाण। कई बार बहुत से विषयों का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाता, अतः उन विषयों का निर्णय अनुमान प्रमाण के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के दैनिक व्यवहार में अधिक से अधिक अनुमान प्रमाण का ही उपयोग होता है। जैसे पर्वत में धुएं को देखकर अग्नि का निर्णय अनुमान से किया जाता है। निर्णीयमान जो वस्तु है, उसके साथ जिसका नियत संबंध होता है, उसे व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान को ही अनुमान प्रमाण कहते हैं। जिस मनुष्य को धुएं एवं अग्नि का व्याप्ति ज्ञान है, वो ही मनुष्य धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर सकता है। अनुमान प्रमाण का अति विस्तृत रूप से एवं निष्कृष्ट रूप से निरूपण नव्य न्याय शास्त्र में देखने को मिलता है। यह तर्कशास्त्र देह के अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व और पुण्य पाप आदि अतीन्द्र विषयों का अस्तित्व भी अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध करता है। उपमान प्रमाण। उपमान अर्थात सादृश्य ज्ञान। इसके द्वारा भी उपमति रूप यथार्थ निर्णय को प्राप्त कर सकते हैं। गवयव को नहीं जानने वाला नागरिक पुरुष अरण्य पुरुष को जब पूछता है, तब अरण्य पुरुष बोलता है, गो सदृशो गवयः, अर्थात गाय के जैसा ही गवयव है। उसके बाद नागरिक पुरुष वन को जाता है, तब गवयव पिंड को देखता है और वहां उसे गो सादृश्य का स्मरण होता है और साथ ही अरण्य पुरुष के वचनों का भी स्मरण होता है। उसके बाद यह पिंड गवयव पदवाच्य है, ऐसा निर्णय वह कर लेता है। इसी को उपमिति कहा जाता है। शब्द प्रमाण। आत्तों के द्वारा उच्चारित वाक्य ही शब्द प्रमाण है। इससे भी यथार्थ निर्णय होता है। इसका ही नाम है शाब्द बोध। राग, द्वेष आदि से रहित जो यथार्थ वक्ता हैं, वही आप्त कहलाते हैं। वाक्य पदों का समूह है। एक एक पद के उच्चारण से सुनने वाले को पदार्थों का स्मरण होता है। ऐसे स्मरण किए जाने वाले अनेक पदार्थों के संबंध का ज्ञान ही शाब्द बोध है। अब प्रमाणों के विचारों में दूसरा, न्याय प्रयोग। अप्रत्यक्ष विषय का अनुमान प्रमाण के द्वारा निश्चय करने के बाद अन्य जन को उस विषय का अवबोध कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाक्य समुदाय को ही परार्थानुमान अथवा न्याय कहते हैं। पाश्चात्य तर्कशास्त्र की आधुनिक परिभाषा में न्याय प्रयोग को आर्गुमेंट कहते हैं।
तीसरा, नियत संबंध। दो वस्तुओं के संबंध से ही अनुमान प्रमाण सफल होता है। इसलिए न्याय शास्त्र में वस्तुओं के संबंध का निरूपण विस्तृत रूप से किया गया है। वे संबंध बहुत प्रकार के हैं, जैसे अग्नि और धुएं का कार्य कारण भाव, शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक भाव, राजा और सेवक का स्वस्वामी भाव। इसी प्रकार से उपजीव्य उपजीवक भाव, आधार आधेय भाव, निरूप्य निरूपक भाव, अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव आदि अनेक संबंधों का निष्कर्ष यहाँ प्रतिपादित किया गया है। यदि वस्तुओं का नियत संबंध है तब ही वे अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। चौथा, प्रमाण के अंग। न्याय अर्थात आर्ग्यूमेंट में महर्षि गौतम ने तर्क के लिए उपयोगी 14 पदार्थों को प्रस्तावित किया है। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। न्याय शास्त्र संशय से शुरू होता है और निर्णय पर समाप्त होता है। प्रतिवादी के साथ की जा सकने वाली चर्चा को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: वाद, जल्प और वितंडा। हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान प्रतिवादी का निग्रह स्थान करने के लिए सूत्र में प्रयोग किए गए हैं। महर्षि गौतम ने कहा है कि जब विधर्मी प्रतिवादी आक्षेपों द्वारा धर्मीवादी को गलत साबित करने का प्रयास करता है तो वादी को जल्प या वितंडा के द्वारा स्वपक्ष का रक्षण करना चाहिए। तत्त्वध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत इति न्याय सूत्रम। अब प्रमेय विचार। सबसे पहले आत्मा, बंधन और मोक्ष। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, इन सबसे परे आत्मा है। जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है तो मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है, जिससे राग, द्वेष, मोह रूप दोष भी नष्ट हो जाते हैं। दोष शुभ अशुभ कर्मों का और पुण्य पापों का कारण होता है। इसलिए दोषों के ही नाश हो जाने से शुभ अशुभ कर्म उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। कर्म न होने से अवतार रूपी जन्म नष्ट हो जाता है और शाश्वत जीवन रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात् अपवर्गः इति। इस प्रकार न्याय दर्शन में प्राणी के बंधन और मोक्ष का विभाजन किया गया है। वे प्रमेय आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग 12 प्रकार के हैं। आत्म, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम् इत्यपि न्याय सूत्रम्। दूसरा प्रमेय विचार, ईश्वर सिद्धि। न्याय शास्त्र में दर्जनों युक्तियों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व पर बल दिया गया है। अंकुर, पौधा, बादल, नदी, पहाड़ आदि की अपनी रचना है, इसलिए उनके लिए एक चेतन निर्माता होना चाहिए। जैसे एक कुम्हार मटका बनाने के लिए होता है, वैसे ही प्रकृति में ईश्वर ही करता है। इस प्रकार संसार की रचना की युक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार परमाणु क्रिया द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को प्राप्त किया जाता है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है, उसके बाद परमाणुओं के परस्पर संयोगवशात द्विणुक, त्रिणुक आदि क्रम से स्थूल जगत उत्पन्न होता है। प्रारंभ में चेतन की उपस्थिति के बिना पदार्थ में क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः इस संसार का निर्माण चेतन के सहयोग से ही होना चाहिए।
वह चेतन ही ईश्वर है। इसी प्रकार धृति का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण, पदार्थों का न गिरना। यह एक सामान्य नियम है कि गुरुत्वाकर्षण से वस्तुएं गिरती हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी एवं विमान आदि का पतन नहीं होता, प्रयत्न से प्रतिबंध होने के कारण। यह संपूर्ण ब्रह्मांड पतन से प्रतिबद्ध है। वह प्रतिबंध किसी शक्ति के द्वारा ही संभव है, अतः वह शक्ति ही ईश्वर है। न्याय शास्त्र का प्रयोग। सर्वप्रथम विचार प्रणाली का विकास। न्याय शास्त्र के अध्ययन से हमारी बुद्धि विभिन्न विषयों की आलोचना करने के योग्य हो जाती है। किसी वस्तु के बारे में एक ही दृष्टिकोण से विचार करने से उसके वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चल पाता। अतः विषय के सार को समझना तब संभव है जब उसकी विभिन्न तरीकों से समीक्षा की जाए। न्याय सूत्रकार ने 24 प्रकार की विमर्शन विधियों को प्रस्तुत किया गया है। शास्त्रकारों ने वेदांत शास्त्र के अद्वैत सिद्धि जैसे कई ग्रंथों में इन विधियों का उपयोग किया है। न्यायालय में प्रचलित वाद प्रतिवाद इन विधियों पर ही आश्रित हैं। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में प्रयोग। पाश्चात्य तर्कशास्त्र को समझने और आलोचना करने की क्षमता हासिल करने के लिए न्याय शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय न्याय शास्त्र के 5 अवयव हैं, जबकि पाश्चात्य न्याय शास्त्र 2 या 3 अवयवों पर ही सहमत है। उदाहरण में भारतीय न्याय शास्त्र के 5 अवयव। पर्वत आग से युक्त है। प्रतिज्ञा धुएं की उपस्थिति के कारण हेतु जहां धुआं है वहां आग है, जैसे रसोई घर। उदाहरण पर्वत में भी धुआं है। उपनय इसलिए पर्वत आग से युक्त है। निगमन पश्चिमी न्याय शास्त्र में 3 अवयव। सभी मनुष्य मरणशील है। मेजर प्रेमिस। सोक्रेटिस मनुष्य है। माइनर प्रेमिस। इसलिए सोक्रेटिस भी मरणशील है। निष्कर्ष कंक्लूजन। भौतिक विज्ञान में प्रयोग। न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांत एक प्राचीन भारतीय भौतिक विज्ञानी महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित पदार्थ और भौतिक सिद्धांतों की व्यवस्था है। इसलिए न्याय शास्त्र का अध्ययन भारतीय भौतिकी के आकांक्षियों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी और अनिवार्य है। शब्द निरूपण में उपयोगी। न्याय, व्याकरण और मीमांसा शास्त्रों की शाब्दबोध प्रक्रिया को समझने के लिए नव्य न्याय शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। शब्दों की प्रक्रिया को समझने के लिए 2 पदार्थों के बीच के संबंध को स्पष्ट समझना आवश्यक है, जैसे जन्य जनक भाव, निरूप्य निरूपक भाव आदि। ऐसे विभिन्न प्रकार के संबंधों का विस्तृत और निष्कृष्ट रूप से वर्णन नव्य न्याय शास्त्र में मिलता है। वाद ग्रंथों में उपयोग। अन्य शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के सार को समझने के लिए न्याय शास्त्र की प्रमाण प्रक्रिया और भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, साहित्य शास्त्रों में वाद ग्रंथ नव्य न्याय शैली से ही प्रभावित हैं। ये शास्त्र अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए नव्य न्याय की शैली और पारिभाषिक पदों का ही सहारा लेते हैं, जो कि सभी विद्वानों के अनुभव का विषय है। आस्तिकता का संरक्षण। वेद प्रमाण से असहमत नास्तिकों के पूर्वाग्रह को नकारने का एकमात्र साधन अनुमान प्रमाण है। इसलिए अनुमान प्रधान न्याय दर्शन आस्तिकता को बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम साधन है। न्यायशास्त्र एवं वैशेषिक दर्शन की व्यापक दृष्टि। न्याय शास्त्र हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीजों की सटीक समझ के साथ साथ परमाणु आदि भौतिक विचारों को, धर्म विचारों को, आत्मा, मोक्ष आदि दार्शनिक विचारों को,
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण विचारों को एवं शाब्दबोध विचारों को विस्तृत रूप से बोधित करता है। कणाद रचित सूत्रों में धर्म विचार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए न्याय शास्त्र सर्वतोमुख व्यापक है।